तुम क्रिश्चियंस तो गरीब, अनपढ़ और पिछड़ी जात के लोगों के पास जाते हो धर्मांतरण के लिए। अगर आप मसीही हैं तो मुझे यकीन है कि आपसे कभी ना कभी यह सवाल ज़रूर पूछा गया होगा। अक्सर मसीहियों से यह सवाल किया जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि यह सवाल उठता ही क्यों है? आखिर इस सवाल के पीछे की मानसिकता क्या है? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो लोग अनपढ़ होते हैं या कम पढ़े लिखे होते हैं उनमें कम अकल होती है, या जो गरीब होते हैं उनमें बुद्धि नहीं होती? या आप ये कहना चाहते हैं कि जो छोटी और पिछड़ी जात के कहलाए जाते हैं हमारे समाज में, उनमें सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, वो सही फैसला नहीं कर सकते? क्या आप इसलिए ये सवाल उठाते हैं? तो पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये जो विभाजन किया हुआ है एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य के बीच में इस समाज में, वो किसने किया? परमेश्वर ने तो किया नहीं, जिसने सबको बनाया। बाइबल के आधार पर सब मनुष्य समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, ना जाति के आधार पर, ना वर्ण के आधार पर, ना शिक्षा के आधार पर, और ना धन के आधार पर। परमेश्वर जब मनुष्यों को देखता है तो वो सबको समान रूप से देखता है। बाइबल में उत्पत्ति 1:26 के आधार पर परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, और प्रेरितों के 16:26 के अनुसार सब मनुष्य एक ही मूल से निकले हैं, मतलब सब आदम और हव्वा की ही संतानें हैं। अगर आप आज विश्व की जनसंख्या का हिसाब लगाएं आदम और हव्वा से, तो कुछ लोग कहेंगे कि ये कैसे संभव है कि 2 जनों से सारा संसार निकला। लेकिन जब विद्वानों ने इसका आंकलन किया, कैलकुलेशंस किए, तो उन्होंने देखा कि जो 6000 साल पहले से जो आदम और हव्वा आए थे, वहाँ से जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, यानी कि 2 के 4 हुए, 4 से 8 हुए, 8 से 16 हुए, उस आधार पर जब उन्होंने कैलकुलेशंस किया तो आज तक पहुँचते पहुँचते जो विश्व की जनसंख्या है लगभग 700 करोड़, वो बिल्कुल सही बैठती है, 7 बिलियन। तो वो कैलकुलेशंस अवेलेबल हैं इंटरनेट पर। तो कहने का मतलब ये है कि बाइबल जो सिखाती है कि सब मनुष्य आदम और हव्वा से निकले तो सब समान हुए, तो उसमें इस तरह के विभाजन है ही नहीं। जाति, वर्ण, गरीब, अमीर, शिक्षा, निरक्षरता, ऐसा कुछ भी नहीं है परमेश्वर की नज़र में। तो इसलिए यह सवाल अपने आप में ही निरर्थक हो जाता है कि तुम गरीबों के पास जाते हो या अनपढ़ के पास जाते हो या छोटी जात के पास जाते हो। बाइबल के आधार पर इस सवाल का कोई अर्थ नहीं है। परमेश्वर आज्ञा देता है बाइबल में कि तुम्हें हर मनुष्य के पास जाना है और परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना है, उसके वचन सिखाने हैं, ताकि न केवल उस मनुष्य का सांसारिक जीवन अच्छा हो, बल्कि मृत्यु के बाद वो स्वर्ग भी पहुंच सके और यहाँ पर रहते हुए एक पवित्रता का जीवन जी सके। तो कोई कहेगा कि भाई तुम हमारे समाज का जो ये वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, इसको नहीं समझते तुम, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। समाज को चलाने के लिए बहुत आवश्यक है कि वर्ण व्यवस्था हो, जाति व्यवस्था हो, तभी समाज एक सशक्त रूप में चल सकेगा। तो मेरा सवाल यह है कि अगर मैं किसी को बोलूं कि भाई चलो बैठकर हम समाज के जो अलग अलग काम होते हैं उनका विभाजन किया जाए, तो मैं उसको बोलूं कि एक काम करते हैं, आप जो है कल से जितनी भी नालियां हैं गंदी उनको साफ़ करना, लोगों के मल मूत्र उठाना उनको साफ़ करना, कचरा साफ़ करना, और मैं जो है वो धर्म के शास्त्र पढ़ूंगा, उनका अध्ययन करूंगा, लोगों को सिखाऊंगा, धर्म के जो रीति रिवाज हैं वो निभाना सिखाऊंगा, नैतिकता की जितनी बातें हैं उनको लागू करूंगा समाज के ऊपर, उनको चलाऊंगा उस पर, और तुम लोग मुझे दान दक्षिणा दिया करना और मेरे पाँव छुआ करना, मेरी सेवा करना। तो इस तरह का विभाजन कर लेते हैं। तो क्या वो मनुष्य मान जाएगा? वो कभी नहीं मानेगा। अपनी इच्छा से वो कभी नहीं मानेगा। वो इसका मतलब है कि जितने भी इस तरह के विभाजन होते हैं वो मनुष्य की अपनी इच्छा से नहीं हुए हैं, उन पर हमेशा दबाव हुआ है, ऑपरेशन। कुछ शक्तियां ऐसी हैं जिन्होंने ये व्यवस्था ठहराई है, जिसके पीछे एक बहुत लंबा इतिहास है जिसमें मैं अभी नहीं जा सकता, वो एक अलग विषय है। लेकिन परमेश्वर के आधार पर सब मनुष्य एक है। कौन क्या काम कर रहा है ये मायने नहीं रखता है, हर काम की इज्जत होती है, चाहे वो काम देखने में कैसा भी लगता हो। उसके आधार पर उसके पैसे निश्चित किए जाते हैं, लेकिन समाज में हर मनुष्य का जो दर्जा है, स्तर है, परमेश्वर की नज़र में बिल्कुल बराबर है। इसीलिए मसीह जो हैं वो हर एक के पास जाते हैं, चाहे वो कितना पढ़ा लिखा हो, कितना नहीं हो, कितना उसके पास धन है नहीं है,
ये मायने नहीं रखता। इसलिए अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इंग्लिश ऑनर्स का ग्रेजुएट हूं और MBA भी हूं पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो किसी ने मुझे भी सुसमाचार सुनाया, तो मैं तो उस श्रेणी में नहीं आता जो आप समझते हैं कि भाई अनपढ़ गवार लोगों के पास जाते हैं। फिर जिसने मुझे सुसमाचार सुनाया वो स्वयं एक इंजीनियर थे और वो विप्रो में काम करते थे और बहुत अच्छी पोजीशन पे थे। तो वो तो साइंस के स्टूडेंट थे, अच्छे घर से थे वो। तो इस बात में क्या अर्थ रह जाता है? मेरे जो दोस्त हैं वो विदेश में सेटल्ड हैं, उनको मैं अक्सर फ़ोन पर सुसमाचार सुनाया करता था, यीशु के बारे में बताता था और उद्धार का मार्ग सिखाता था। तो एक दिन उन्होंने बोला कि भाई तुम लोग जो है वो हमेशा, जितने भी गरीब हैं हमारे देश में, अनपढ़ हैं या छोटी जात के हैं, उनके पास जाते हो तुम उनका धर्म बदलने के लिए। तो मैंने कहा कि क्या आप भी उसी श्रेणी में आते हैं? क्योंकि मैं तो आपको भी सुसमाचार सुना रहा हूँ, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो लाखों का बिजनेस कर रहे हैं विदेश में, फिर मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ? तो इस बात का क्या अर्थ रह गया? सबको सुनाना आवश्यक है, इसलिए मसीही सबके पास जाते हैं। जितने भी देश हैं यूरोप के या अमेरिका है या ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पर मसीहत का पूरा प्रचार किया जाता है। तो क्या वहाँ पर सब लोग अनपढ़ गंवार हैं या गरीब हैं? ये वहाँ तो जाति प्रथा भी नहीं है, वर्ण व्यवस्था भी नहीं है, फिर भी जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाया जाता है ताकि मनुष्य जो है वो अपने सृष्टिकर्ता को जाने। ये उद्देश्य होता है मसीहियों का। तभी तो पता चलेगा उसे कि ये जीवन जो है वो पवित्रता में कैसे गुजारना है, पापों से दूर कैसे रहना है, ताकि एक अच्छा समाज बने, एक अच्छा राष्ट्र बने, और मृत्यु के बाद मनुष्य स्वर्ग कैसे पहुंच सकता है, इसका जो मार्ग यीशु ने दिखाया, ये बताना आवश्यक है। इसलिए हम हर एक के पास जाते हैं, चाहे समाज में उसका कोई भी दर्जा हो। पर जब बात आती है भारत की, तो जो इल्ज़ाम अक्सर लगाया जाता है मसीहियों पर कि भाई तुम तो जो है वो SC ST OBC या गरीबों के पास जाते हो अक्सर उनका धर्म बदलने के लिए, क्योंकि वो जल्दी तुम्हारे झांसे में फंस जाते हैं। तो भारत की अगर मैं बात करूं तो मासेस की अगर हम बात करें, जो मुख्य जनसंख्या है वो किसकी है यहाँ पर? टाइम्स ऑफ इंडिया का एक सर्वे था जिसमें उन्होंने प्राइमरी स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो एडमिशन लेते हैं, उनके आधार पर सर्वे किया है कि उनकी कैटेगरीज क्या हैं। क्योंकि वैसे जो सर्वे करके पूरे भारत का उसमें जो कैलकुलेशंस करना कि OBC कितने हैं, SC कितने हैं, ST कितने हैं, बड़ा मुश्किल काम है। सरकार करती रहती है समय समय पर, लेकिन एक्यूरेट फिगर्स कभी नहीं मिलते। तो उन्होंने स्कूलों में ये देखा कि स्कूल में जो स्टूडेंट्स जाते हैं उनके आधार पर उन्होंने पाया कि 45% OBC हैं वहाँ पे, अदर बैकवर्ड क्लासेस जो पिछड़ी जाते हैं जिनको कहा जाता है। 19% शेड्यूल कास्ट हैं, जो अनुसूचित जाति जिनको बोला जाता है, और ऐसे ही 11% शेड्यूल ट्राइब्स हैं। तो कुल मिला के बनते हैं 75%। अब अगर हमारी जनसंख्या का 75% इन लोगों से बनता है, तो जाहिर सी बात है कि हम मास्टर्स के पास जब जाते हैं तो हमें इन्हीं कैटेगरीज में से मिलेंगे, इसी श्रेणी में से मिलेंगे। फिर गरीबों की अगर बात करें या अनपढ़ लोगों की बात करें, तो 2019 के एक इंडियन गवर्नमेंट के सर्वे के आधार पर करीब 6.7% वो पॉपुलेशन गरीबी की लिमिट से नीचे है, यानी कि एक्सट्रीम पॉवर्टी में, और उसकी वजह से मैल न्यूट्रिशन है, मतलब भोजन नहीं मिलता उन्हें खाने को। तो वो तो हो गया 6.7%। उसके अलावा जो बाकी मेजॉरिटी हमारे देश की है, उनके पास भी इतना धन नहीं है कि वो अपना पेट ठीक से भर सकें या अपनी ज़रूरत का सारा सामान जुटा सकें। तो आज भी इसलिए इंडिया विकासशील देश ज़रूर है, लेकिन फिर भी इंडिया को गरीब देश में गिना जाता है। यहाँ पर निरक्षरता बहुत है। तो गरीबी की वजह से निरक्षरता हो जाती है, क्योंकि लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं या काम पे लगा देते हैं। तो ऑब्वियसली जब हम जाते हैं लोगों के पास, तो बहुत जाहिर सी बात है, देखने में ऐसा लगेगा आपको कि भाई ये तो SC ST के पास जा रहे हैं या OBC के पास जा रहे हैं। भाई क्या करें, पूरा हमारा भारत जो है मैक्सिमम मेजॉरिटी उन्हीं की है, तो आपको तो वैसे ही दिखाई देगा हमेशा। फिर उसके अलावा दूसरी बात ये भी है कि जब हम अधिक पढ़े लिखों के पास जाते हैं या जो संपन्न लोग हैं समाज के, तो आमतौर पर देखा गया है कि वो या तो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं कि परमेश्वर की बातों को तुच्छ जानते हैं, या फिर वो कुछ घमंड में रहते हैं कि हमारा तो इतना ऊंचा ओहदा है तो हम ये छोटी मोटी बातें क्यों सुने। तो वो अक्सर कह देंगे हमारे पास समय नहीं है इन बातों के लिए।
फिर भी उनके पास इस बात का जवाब नहीं है कि मृत्यु क्यों आती है मनुष्य को और मृत्यु के बाद मनुष्य कहाँ जाता है। निश्चित तौर पर यह जवाब नहीं है, ना उसने सोचा होता है। वो सिर्फ इस अहंकार में जी रहा है कि मेरे पास तो यहाँ जीने के लिए बहुत धन है, सारी सुख सुविधाएं हैं, मेरे पास पावर है या एजुकेशन है। तो इन सब की वजह से क्या होता है कि वो लोग परमेश्वर की बात को, सिर्फ क्रिश्चियनिटी की नहीं, किसी भी धर्म की बात को वो बहुत ही कम सुनते हैं। ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो बहुत ही कम सुनते हैं। उनके पास हमेशा वक्त की कमी रहती है इन बातों के लिए, क्योंकि एक तरीके से वो कहने को किसी धर्म से जरूर जुड़े होते हैं, लेकिन उनका मन किसी परमेश्वर के लिए कभी खुला नहीं होता। आत्मिक बातों को समझना नहीं चाहते, वो शारीरिक जीवन में ही आनंद लेते रहना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो लोग आमतौर पर अस्वीकार कर देते हैं। और देखा गया ये है कि जो लोग गरीब तबका होता है, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, वो लोग फिर भी थोड़े खुले होते हैं परमेश्वर की बातों को सुनने समझने के लिए, क्योंकि उनकी हालत थोड़ी सी खराब होती है, तो उनको परमेश्वर की मदद की ज़रूरत होती है, तो वो ज़्यादा सुन लेते हैं। तो देखने में आपको ऐसा लगेगा कि हम तो बार बार उन्हीं के पास जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, हम सबके पास जाते हैं, सबको सुनाते हैं जिसका भी मन खुला होता है। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो धनी हैं, संपन्न हैं, पढ़े लिखे हैं, उन्होंने भी परमेश्वर के सुसमाचार को स्वीकार किया है, यीशु को समझा है, उसको उद्धारकर्ता माना है अपना। फिर भी यह सवाल जरूर पूछा जाता है मसीही विरोधी लोगों के द्वारा। तो सवाल यह है कि आपने तो विभाजन बना दिया समाज के हिसाब से, आपके मन में तो वो विभाजन है कि भाई कोई छोटा है कोई बड़ा है, लेकिन जब बात आती है उद्धार की, उद्धार क्या होता है? मनुष्य जो इस पृथ्वी पर आया है उसकी एक दिन मृत्यु जरूर होनी है। मृत्यु के बाद क्या होता है इसके विषय में अलग अलग धर्म अलग अलग बातें सिखाते हैं, लेकिन जो बाइबल सिखाती है वो ये है कि मनुष्य का सिर्फ एक बार जन्म होता है, उसके बाद एक ही बार मृत्यु होती है, उसके बाद उसका न्याय होता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो बाइबल के आधार पर मृत्यु के बाद वो या तो स्वर्ग जाता है या वो नर्क जाता है। तो परमेश्वर जब ये फैसला करता है कि किस मनुष्य को स्वर्ग ले जाना या किस मनुष्य को नर्क ले जाना है, तो उसमें वो मनुष्यों को अलग अलग श्रेणी में नहीं बांटता, वो सबको एक नज़र से देखता है कि किस मनुष्य के पाप क्षमा हो गए उसी को स्वर्ग ले जा सकता है। तो इसीलिए बाइबल का जो सुसमाचार है वो ये है कि हर मनुष्य पापी है। अगर वो झांक कर देखे उसके अंदर कई पाप है अपने जीवन में, कई बार झूठ बोला उसने, कई बार उसने छोटी मोटी चोरी की, कई बार उसने लालच किया, स्वार्थ दिखाया, बेवजह क्रोध किया, हिंसा की, इस तरह के कई पाप होते हैं उसके मन में। कभी नशा किया उसने। तो जब उसे महसूस होता है कि उसने पाप किया है और वो समझता है कि परमेश्वर इन सब का हिसाब मांगता है, तो सुसमाचार उसको सुनाया जाता है कि तुम्हारे पापों का दंड यीशु ने भुगत लिया है, जो स्वयं परमेश्वर था, पृथ्वी पर आया मानव रूप धारण करके, ताकि वो तुम्हारे और सारे जगत के लोगों के पाप अपने ऊपर लेकर उसका भुगतान करे। तो जिसका तो मन खुला होता है वो इन बातों को समझने लग जाता है और वो अपने पापों से क्षमा मांग लेता है और परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर मैं पापी था, मुझे क्षमा कर और मुझे रास्ता दिखा कि सीधा सच्चा रास्ता क्या है। मैं कोई हेरा फेरी नहीं करना चाहता अपने जीवन में, कोई रिश्वत नहीं देना चाहता, कोई झूठ नहीं बोलना चाहता, सीधा रास्ता दिखा अपना, ताकि मैं तुझसे जुड़ूं और मृत्यु के बाद स्वर्ग पहुंचूं। तो उसको तो बोलते हैं उद्धार बाइबल के आधार पर। तो परमेश्वर जब उद्धार की बात करता है तो ये सुसमाचार सबके लिए है, क्योंकि हर एक मनुष्य का प्राण, सोल जिसको बोलते हैं, वो परमेश्वर के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। चाहे वो कितना ही गरीब क्यों ना हो या कितना ही अमीर क्यों ना हो, या वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, सब समान है परमेश्वर के लिए। इसीलिए लूका 15:10 में यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। तो मन फिराने वाला कौन हुआ? जिसने अपने पापों से क्षमा मांग ली और यीशु के बलिदान को स्वीकार करके परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित कर दिया, सच्चे सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जो मनुष्य बन के आया था यीशु मसीह। तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि मन फिराने वाला कौन था, कितना धन था उसके पास, कौन सी जाति से था, कौन से वर्ण से था। इन सब बातों के कोई मायने नहीं है सच्चे परमेश्वर के लिए। और अगर किसी धर्म में ये सिखाए जाते हैं तो वो धर्म परमेश्वर की ओर से हो नहीं सकता, क्योंकि आप कहाँ पैदा होते हैं ये आपके हाथ में वैसे भी नहीं है। भले ही आप कह दें कि पुराने जन्म के कर्म है, ये सब बातें बताई जाती है, लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं है। या कोई बच्चा जो है वो ऐसे गरीब परिवार में पैदा हुआ जो बचपन से लेकर ही वो प्लास्टिक की थैलियाँ उठा के वो सुबह सुबह निकल जाता है, जहाँ पर कचरा पड़ा होता है उसमें से प्लास्टिक की थैलियाँ निकाल के या प्लास्टिक की बोतल निकाल के बेचने का काम करता है। तो बेचारा क्या करे, वो तो वहीं पैदा हुआ है। परमेश्वर की नज़र में तो उसका उद्धार भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक करोड़पति के बेटे का। समाज की नज़र में भले ही वो तुच्छ है, वो गरीब बच्चा,
अनपढ़ रह जाएगा वो। तो अगर मैं जाके उसको सुसमाचार सुनाता हूँ और दूसरे को भी सुनाता हूँ, और वो उसका अमीर घर का जो बच्चा है वो बड़ा होकर उसको स्वीकार कर देता है, और मैं इसको सुना रहा हूँ, हो सकता है कि वो स्वीकार करे, हो सकता है वो अस्वीकार करे। लेकिन सुनाने में क्या समस्या है? आपको क्यों ऐसा लगता है कि हम गरीबों के पास जाते हैं या अनपढ़ के पास जाते हैं? हमारी नज़र में तो सब बराबर हैं। ये शब्द ही गलत है अपने आप में जब ये बताया जाता है छोटी जात। ये परमेश्वर की ओर से है ही नहीं, ये जात है ही नहीं। पूरी मानव जाति एक है परमेश्वर के लिए। तो छोटी जात कहना अपने आप में पाप है, दुष्टता है परमेश्वर की नज़र में। किसी मनुष्य को आप अपने से कम नहीं समझ सकते हैं, अपने से ज़्यादा भले ही समझ सकते हैं, उसका सेवक बन सकते हैं आप बाइबल के आधार पर, लेकिन कम नहीं समझ सकते हैं। तो अगर आप किसी को कम समझते हैं तो बहुत गलत करते हैं परमेश्वर की नज़र में। इसलिए जब हम जाते हैं तो उसी प्रेम के साथ जाते हैं, उसी सम्मान के साथ जाते हैं। चाहे वो सड़क पर भीख मांगने वाला भिखारी क्यों ना हो, उसको भी उसी सम्मान से सुसमाचार सुनाते हैं, उसी प्रेम से जैसे एक धनी को सुनाते हैं। अब वो धनवान मनुष्य उसको स्वीकार करे नहीं करे, या जो बहुत पढ़ा लिखा कोई प्रोफेसर है, साइंटिस्ट है, वो इन बातों को तुच्छ माने, तो ये उसकी मर्जी है। अगर मैं किसी बहुत बड़े कंपनी के सीईओ के पास जाता हूँ और बोलता हूँ कि आई नीड एन अपॉइंटमेंट विथ यू, could you spare 10 minutes with me, और वो कहता है कि सॉरी मेरे पास इन बातों के लिए टाइम नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैं जाता हूँ किसी और दूसरे के पास जो सड़क के नीचे शायद वो जूता बनाने का काम कर रहा है। मैं उसे कहता हूँ भाई मुझे तुम्हारे साथ 10 मिनट बात करनी है। वो कहता है हाँ बोलो, तो मैं उसको सुनाऊंगा ना। दोनों को मौका मिलता है। जो स्वीकार करता है उसको हम लोग सुनाते हैं, लेकिन आपको दिखाई देता है कि ये लोग तो सिर्फ गरीबों के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि गरीबों को अपने झांसे में फंसा सकते हैं, उनको लालच दे सकते हैं, उनका धर्म बदल सकते हैं। तो इसलिए जब आप अगर ऐसा कुछ सोचते हैं, परमेश्वर तो ऐसा सोचता नहीं है, उसके लिए तो सब समान है, लेकिन आपके मन में अगर ये बात आती है कि भाई हम गरीबों के पास जा रहे हैं या SC ST OBC के पास ही जाते हैं, तो आपने अपने मन में एक गलत विभाजन किया हुआ है मानव जाति को लेकर। समस्या यहाँ पर हमारी या परमेश्वर की नहीं, आपकी है। आपको जांचना होगा अपने मन के अंदर कि आप किसी मनुष्य को अपने से छोटा कैसे समझ सकते हैं, जब परमेश्वर नहीं समझता। उसी परमेश्वर ने आपको बनाया, उसी परमेश्वर ने उस मनुष्य को भी बनाया है जो कचरा साफ करता है, नाली साफ करता है या मल मूत्र साफ करता है। वो कहीं से भी छोटा नहीं है। इसलिए इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन, विभाजन जो आप बनाते हैं और हमसे ये सवाल करते हैं, ये सवाल बहुत ही बेबुनियाद है, बिल्कुल अनैतिक सवाल है ये। इससे आप एक तबके के लोगों का जो सम्मान है उसको कम कर रहे हो, उसको कुचल रहे हो आप, ऐसा सोच कर भी। हमारे देश में ये समानता क्यों नहीं दिखाई देती हमें? आज भी हमें करीब 73-74 साल हो चुके हैं आज़ादी के, आज भी हमारे देश में ये बातें क्यों उठती हैं कि भाई वो छोटी जात का है, अछूत है। आज भी गांव-गांव में जात पात के आधार पर मंदिर में प्रवेश मिलता है। ऐसा सब क्यों होता है आज भी? जब हम इतना एजुकेट होते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो ये मानसिकता आज भी वैसी की वैसी क्यों है? कौन से लोग होते हैं इनके पीछे जो इस तरह से एक दबाव बना के रखते हैं हमारे समाज में? मैं मानता हूं कि ये बिल्कुल संभव है कि अगर किसी धर्म के जाति विभाजन से प्रताड़ित होकर कोई मनुष्य कहता है कि मुझे इस धर्म में नहीं रहना है क्योंकि ये लोग मुझे बहुत दबाते हैं, कि और ये कहता है कि मैं छोटी जात का हूँ, पिछड़े वर्ग का हूँ या जो भी है, और वो सुसमाचार सुनता है, वो सोचता है कि अगर मैं यीशु मसीह के पास चला जाऊं या क्रिश्चियन बन जाऊं तो फिर मुझे इस धर्म से छुटकारा मिल जाएगा जिसमें मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मुझे एक जानवर की तरह रखा जाता है, छोटी जात का समझा जाता है, लोग मुझे तुच्छ समझते हैं। तो हो सकता है कि वो अपने आप को क्रिश्चियन समझने लगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नाम भी बदल लेते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चर्च में जाके बैठने लग जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो वास्तव में मसीही नहीं बने हैं, परमेश्वर ने उन्हें स्वीकार भी नहीं किया है। वो तो सिर्फ अपने आप को खुश करने के लिए बन जाते हैं, और देखने वालों को क्या लगता है कि भाई तुमने उसका धर्म परिवर्तन कर दिया, जबकि मसीहत तो कोई धर्म है ही नहीं। आप शायद मसीहत को धर्म के रूप में जानते हैं, लेकिन वो परमेश्वर से एक ऐसा संबंध होता है जहाँ परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करना होता है। नहीं तो परमेश्वर की नज़र में आप मसीह नहीं बने, तो वो तो गलत तरीके के धर्मांतरण होते हैं जो वास्तव में कुछ भी नहीं है। वो वापस अपनी जगह पर ही है जहाँ था, सिर्फ वो नाम बदल के या कुछ बदल के इधर आ जाता है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पर ऑपरेशन होता है, कास्ट के नाम पे, जाति के नाम पे दबाव होता है, प्रताड़ित किए जाते हैं लोग, तो वो कभी कभी लालच में आके या किसी और कारण से बदल लेते हैं, पर वो वास्तविक मन फिराव नहीं होता है।
अछूत की अगर हम बात करें तो आज भी सुनने को मिलता है ये, कह रहे भाई वो अछूत है। ये सवाल, ये सुनते ही मेरे को ऐसा लगता है कि ये किस तरह की मानसिकता है ये। अछूत मतलब क्या होता है? पहले तो बहुत ज्यादा होता था कि भाई अछूत के हाथ का पानी नहीं पियेंगे, खाना नहीं खाएंगे। क्या कह रहे हैं आप? एक मनुष्य के लिए ऐसे कह रहे हैं आप? आप जानते हैं मनुष्य परमेश्वर की समानता और उसके स्वरूप में बनाया गया है। तो मुझे आज भी बड़ी हैरानी होती है। अक्सर अभी हमारे एक पड़ोसी थे, उनको कोई काम करने वाले चाहिए थे अपने घर में, तो उन्होंने हमसे पूछा कि आपके नॉलेज में कोई है? तो हमने बताया कि हमारी मम्मी जब जीवित थी तो उनकी सेवा के लिए आती थी, बहुत ही अच्छी लेडी थी, साफ सफाई एकदम रखती थी वो, और बहुत अच्छा बिहेवियर भी था। तो उनका पहला सवाल यह था वो किस जात की हैं। हम तो हैरान हो गए, मतलब हम बता रहे हैं, हम तो अब हम हमारे लिए तो जात पात थी नहीं, हमने तो कभी पूछी भी नहीं उससे। हमने देखा कि वो अच्छा काम कर रही हैं, उनको पैसे मिलते थे, बात खत्म हो गई। तो आज भी होता है हमारे समाज में ये। और इस तरह की बातें कि आप तुम इन लोगों के पास जाते हो तुम उन लोग, हमने तो उसको भी सुसमाचार सुनाया, भले उसने स्वीकार किया या नहीं किया, लेकिन बड़े प्रेम से हमने सुनाया, और उसके साथ भी हमारा बड़ा प्रेम से जो मेल मिलाप है वो है। तो इस तरह की बातें आज भी हमारे समाज में होती हैं। तो मैं सिर्फ यहाँ पर उन लोगों को जवाब देना चाहता हूँ जो इस तरह के इल्ज़ाम लगाते रहते हैं और मसीहत का विरोध करते रहते हैं। क्यों नहीं है हमारे देश में एजुकेशन आज भी 73 साल के बाद भी, आज़ादी के आज भी हमारे यहाँ पर ज़्यादातर लोग कम पढ़े लिखे या निरक्षर क्यों हैं? सरकारों की गलतियाँ हैं ये। उसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उनके पास जाएंगे नहीं सुसमाचार लेके, हम बिल्कुल जाएंगे उनके पास। परमेश्वर के प्रेम का संदेश तो हर मनुष्य के पास पहुँचना चाहिए, उसको तो प्रेम माना जाता है। ये नहीं कि जो समाज में ऊंचे तबके के लोग हैं उन्हीं से मेल मिलाप रखा जाए, उन्हीं के साथ उठा बैठा जाए, नहीं, वो परमेश्वर का तरीका नहीं है। यीशु मसीह हर एक मनुष्य के पास जाता था, कितना भी गरीब क्यों ना हो, वही हम करते हैं। तो आपका जो सवाल है वो अपने आप में बिल्कुल निरर्थक है। बाकी हमारी कोशिश ये रहती है कि हम उसे यीशु मसीह के बारे में बताएं और जितना हो सके उसका जीवन संवार सके। उसके लिए उसको एजुकेशन देनी हो तो एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं उसको फ्री में, या और कोई मदद चाहिए उसको तो उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। ये इसलिए नहीं करते हैं कि उसको कोई लालच दिया जाए, लेकिन इसलिए करते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम हर मनुष्य का सम्मान करें, उसको एक सम्मानित जीवन दें, उसकी डिग्निटी एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते जो उसको इस समाज में अगर नहीं मिल रही है तो मसीह के नाम से हम लोग देने की कोशिश करते हैं। उस पर भी इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि तुम इन्हें रिश्वत दे रहे हो, लालच दे रहे हो। क्या आपका परमेश्वर नहीं कहता आपसे कि लोगों की मदद करो? तो लोगों की मदद करना कहाँ से हो गया लालच देना? और मैं बता ही चुका हूं कि जब तक वो अपना स्वयं मन नहीं फिराएगा, स्वयं यीशु से क्षमा नहीं मांगेगा, स्वयं यीशु को स्वीकार नहीं करेगा, वो मसीह नहीं बनता। तो ये सब बातें हैं जो मसीहत के बारे में गलत अफवाहें फैलाई जाती हैं। अगर आपको सच्ची मसीहत समझनी है, हो सकता है कि आप मसीहत को किसी नज़र से देखते हो, बड़े बड़े चर्च देखते हो, घंटे देखते हो जो चर्चों में लगे होते हैं, पादरी देखते हो, और आप सोचते हो कि ये क्रिश्चियनिटी है, ये मसीहत है। तो मैं बता दूं वो नहीं है। बाइबल के आधार पर चलने वाली मसीहत को अगर समझना है, परमेश्वर के सच्चे वचन को समझना है, तो हमारे चैनल पर दूसरे वीडियोस देखिए, आप समझ जाएंगे कि हम किस तरह की मसीहत की बात करते हैं और हम किन के पास जाते हैं। फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई तुम क्रिश्चियन मिशनरीज जो है वो ट्राइबल्स के पास क्यों जाते हैं, यानी कि जो आदिवासी होते हैं उनके जीवन में वो शांति से रह रहे हैं कहीं पर जंगलों में, तुम जाके अपने धर्म का प्रचार करने की कोशिश करते हो, उनका जीवन बिगाड़ रहे हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको क्या पता भी है कि उनका जीवन कैसे होते हैं? आप तो कभी गए नहीं वहां पे, तो कैसे पता होगा आपको? मिशनरीज क्यों जाते हैं वहां पे? बहुत से मिशनरीज जैसे जिम एलियट जो अफ्रीका के टापुओं में गया था, वो जाते मार दिया गया था। पीछे जॉन चाउ जो सेंटिनल आइलैंड्स में गया था अभी, जो भारत के संरक्षण में है, उसको वहीं मार दिया गया। आपको क्या लगता है कि लोगों को बड़ा शौक है वहां जाके अपने जान खतरे में डालने का? क्रिश्चियन मिशनरीज को क्या मिलेगा उनको अगर अपना वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं वहां पे? किसी का कुछ नहीं मिलने वाला है। इस तरह के जो विचार हैं वो सिर्फ मसीह विरोधी विचार हैं कि हमें किसी तरह मसीहत का विरोध करना है, लेकिन सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करनी है। जितने भी लोग वहां जाते हैं वो मारे कैसे जाते हैं? जब तक कि उन आदिवासियों के पास भाले, हथियार, चाकू ये सब ना हो। वो क्यों बनाते हैं? वो अगर इतनी शांति से रहते हैं, बड़े प्यार से रहते हैं, तो ये सोचना कि वो जंगलों में रहते हैं तो बड़े शांति से रहते हैं। हम सब भी पहले जंगल में रहते थे, तो हम लोग भी में रह लेते शांति से। मनुष्य के अंदर पाप का स्वभाव होता है, चाहे वो कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, तो अंदर पाप का स्वभाव होता है, जिसकी वजह से अंदर जलन होती है, क्रोध होता है, नफरत होता है, ईर्ष्या होती है। ये सब पाप है।
इसकी वजह से वो कहीं ना कहीं देर सवेर लड़ने झगड़ने लगता है। जितने भी आदिवासी रहते हैं इस दुनिया में आज भी और जो पहले भी थे, उन सबके कबीले बन जाते थे जो आपस में लड़ते रहते थे। उनके पास खतरनाक हथियार होते थे, जहर से भुजे हुए तीर, भाले, बड़े बड़े चाकू, और एक दूसरे की हत्याएं करते थे वो। कोई कानून नहीं चलता उनके कबीलों में, जो आदिवासी होते हैं जंगलों में जो रहते हैं, किसी की भी जीवन ज़्यादा लंबा नहीं चलता। फिर उसके अलावा दूसरी समस्याएं हैं, जंगलों में रहते हैं जहाँ पर उनको मच्छर काटते हैं, मलेरिया हो जाता है, दूसरी बीमारियाँ आती हैं, कोई इलाज करने वाला नहीं है, कोई वहाँ जाना नहीं चाहता। सिर्फ मसीह मिशनरी जाते हैं वहाँ पे अपनी जान को खतरे में डालते हुए। क्यों? तो क्योंकि वो भी इंसान है, उनकी लाइफ की भी डिग्निटी है, सम्मान देना चाहिए उनको, उनके जीवन को भी। इसीलिए वो लोग जाते हैं वहाँ पर, सबसे पहले बताते हैं कि तुम्हें एक परमेश्वर ने बनाया है, उस परमेश्वर को जानोगे तो तुम्हारे जीवन में शांति आएगी। ये जो तुम आपस में लड़ते रहते हो, एक दूसरे को मारते रहते हो। डॉन रिचर्डसन जो एक पास्टर था, जो अलग अलग जिसने किताब लिखी थी अलग अलग आदिवासियों के विषय में, तो उस पर मैंने एक सीरीज बनाई थी अपने वेबसाइट पे, जिसमें मैंने समझाया था कि देखो कितने खतरों से ये लोग गुजरे हैं, ये और इनकी पत्नी और इनके बच्चे, कि कभी भी जान जा सकती थी उनकी, गला कट सकता था। अफ्रीका के जो हेड हंटर्स कहते हैं जिनको, जो गले काट लेते थे, आदमखोर लोग होते थे, वो क्या करते थे, वो अपने ही लोगों के कि उनकी हत्या करके उनका मांस खा लेते थे। ऐसे ऐसे लोग मिशनरी जाके उन्हें समझाते थे कि ये सब पाप है। परमेश्वर के बारे में उन्हें सिखाते थे कि तुम्हें ऐसे लड़ाई झगड़े से नहीं रहना है, तुम्हें हिंसा नहीं करनी है, तुम्हें अहिंसा के साथ, प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ रहना है। ये ज्ञान मिशनरीज इतना खतरा मोल लेके जाते थे और बताते थे उन्हें। फिर जब वो समझने लग जाते थे, वो हिंसा छोड़ देते थे, हत्याएं करना छोड़ देते थे, तो उनको एजुकेट करते थे धीरे धीरे कि तुम्हें एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। फिर उनको मेडिकल सुविधाएं देते थे कि उनकी हेल्थ अच्छी हो। ऐसे करके कितने सारे आदिवासी कबीलों को मसीही मिशनरियों ने जाके सुधारा, वहाँ गाँव बन गए, वो खेती करने लग गए, उनके वहाँ स्कूल आ गए, और वो भी एक सभ्य समाज में परिवर्तित हो गए। और इल्ज़ाम यह लगाया जाता है कि तुम इन शांति प्रिय आदिवासियों के वहाँ जाकर उनका धर्म बदल देते हो, उनका जीवन बिगाड़ देते हो। इस तरह की जो अफवाहें हैं, इनके पीछे कोई सच्चा उद्देश्य नहीं होता है, सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, किसी तरह यीशु मसीह का विरोध करना। मैं आपको बता दूं, आप परमेश्वर का कितना भी विरोध कर लो, लेकिन परमेश्वर अपनी जगह पे परमेश्वर है, और आप हमेशा मनुष्य रहोगे, और एक दिन आपकी मृत्यु होनी है। तो इसलिए संदेश को जो भी देख रहा है वो सच्चाइयों को जानने की कोशिश करे। आपको अगर अपने धर्म से प्रेम है तो उसका भी अध्ययन कीजिए आप, और देखिए उसमें क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, उसके आधार पर फैसला कीजिए। लेकिन मसीहियों को ये कहते रहना कि भाई तुम तो जो है लोगों के, गरीबों के पास जाते हो, अनपढ़ लोगों के पास जाते हो, पिछड़े वर्गों के पास ही जाते हो, ये बिल्कुल गलत है। हम हर एक के पास जाते हैं। अगर आप इतने ही पढ़े लिखे और धनवान हैं तो आप हमें बताइए, हमारी टीम का कोई ना कोई मेंबर आपके पास भी आएगा और सुसमाचार सुनाएगा, ताकि आपको भी एक मौका मिले अपने पापों से क्षमा मांगकर सच्चे परमेश्वर सृष्टिकर्ता को जानने का और अपना जीवन सुधारने का, ताकि आपका उद्धार हो सके। आमीन।